हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स लेगेसी। स्वागत है आप सभी को मेरे ट्रेडिंग चैनल पे। मैं भी वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि टॉपिक आखिर है क्या, तो उनको बता दूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कौन से पेयर पे ट्रेड करने से ज़्यादा आप मेजर मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। किन सेशंस पे कौन से पेयर हाई वोल्टाइल रहते हैं, मेजर मूव्स विथ वॉल्यूम कब आते हैं, ये जानना फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कौन से सेशंस पे ट्रेड करना चाहिए, कौन से पेयर्स पे ट्रेड करना चाहिए और स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखना बिना कोई स्किप करें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पेयर्स के बारे में बताने से पहले आपको कौन से सेशंस पे मेजोरिटी ऑफ ट्रेड करना चाहिए, चलिए समझते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम बेबी पिप्स पे। जिनको पता नहीं है बेबी पिप्स आखिर है क्या, उनको बता देता हूँ। बेबी पिप्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना है यहाँ पर आप सीख सकते हैं फॉर्मूलाज, और हमें सबसे ज़्यादा मार्केट हावर्स का यहाँ पर एक पेज देखने को मिलता है। जिनको ये पेज इस्तेमाल करना नहीं आता उनको बता देता हूँ। टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पर 24 आवर्स और 12 आवर्स का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको अपने टाइम कोऑर्डिनेट्स देखने को मिल जाते हैं। मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर कोलकाता का सेट करके रखा हूँ, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको ऊपर अपने जो सिलेक्टेड टाइम कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आज सैटरडे है, 19 जुलाई को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज मार्केट क्लोज है। जब मार्केट ओपन रहता है तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर ऊपर आपको क्लोजिंग एंड ओपनिंग का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो टाइम कोऑर्डिनेट देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको, ये टाइम कोऑर्डिनेट हमें ऑस्ट्रेलिया, उनके जो सेशंस होते हैं उन सेशंस के टाइम कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ये आ गया अपना जापान, और ये आ गया यूरोप, ये आ गया यूएस। ओके, तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। जिनको पता नहीं है तो उनको बता देता हूँ। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरब, यूक्रेन, रशिया जैसे बहुत सारे सेशंस होते हैं, बट हम मेजरली इन चारों पे ट्रेड करते हैं। सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो जापान या फिर हम एशिया सेशन भी बोलते हैं, लंदन यानी कि यूरोप सेशन, न्यूयॉर्क यानी कि अपना यूएस सेशन। ये जो सेशंस के टाइम कोऑर्डिनेट्स है ये सीजनली चेंज होते रहते हैं। जिनको पता नहीं है तो ऊपर आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, जाकर वो चेक कर लेना, आपको समझने में आसानी होगी। ओके, तो सबसे पहले अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग अपना सिडनी सेशन खुलता है रात के 2:30 बजे। ओके, रात के 2:30 बजे यानी कि 2:30 AM को खुलता है, और उसी टाइम पे न्यूयॉर्क सेशन क्लोज हो रहा होता है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है मार्केट में, ऑस्ट्रेलिया के जो पेयर्स है उसमें बहुत ज़्यादा लो वोल्टिलिटी देखने को मिलता है। ओके, यानी कि कोई ज़्यादा मूव देखने को नहीं मिलता। ओके, ये वोल्टिलिटी जिसको बोलते हैं हम, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन, वो देखने को नहीं मिलता मार्केट में। ओके, और मार्केट उस टाइम पे वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा रेयर रहता है। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे एक वॉल्यूम का पैरामीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम पूरा लो है। ओके, उस टाइम पे ट्रेडर्स ट्रेड भी नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद अपना खुल जाता है टोक्यो सेशन। ओके, टोक्यो सेशन अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग सुबह के 5:30 AM को खुलता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया सेशन के हाफ पीरियड में। इसको समझाने के लिए मैं आपको सिंपली क्या करता हूँ, गूगल मैप पे आता हूँ। सिडनी सेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूएस सेशन के बाद सिडनी सेशन पे अपनी सूरज की पहली किरण पड़ती है, यहाँ पर उसका मार्केट खुलता है, और उसके बाद यहाँ पर जापान खुलता है। ओके, जापान टोक्यो, तो ये बीच का पीरियड है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का मे बी दोपहर हो रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे, तो उनका लंच पीरियड चल रहा होगा। ओके, लंच पीरियड के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया पे कोई ट्रेडर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो हमें जेपीवाई के पेयर्स में भी कुछ रैंडम मूव्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, और जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, जो रेगुलर ट्रेड करते हैं, उनको पता होगा 5:30 AM को ही क्रिप्टो में, गोल्ड में या फिर ऑयल में कुछ रैंडम रैलीज देखने को मिलते हैं। बिकॉज द रीजन कि यूएस का जो न्यूज़ है वो सुबह टोक्यो सेशन में ही स्प्रेड होता है और अफेक्ट करता है। ओके, तो हमें टोक्यो सेशन पे एक एवरेज वॉल्यूम देखने को मिलता है, वोल्टिलिटी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। ओके, और उसके बाद क्या होगा, अपना आ जाता है इसका मर्ज पीरियड। ओके, ये जो मर्ज पीरियड देख रहे हैं, इस मर्ज पीरियड पे आप
बेसिकली क्या कर सकते हो, छोटे मोटे ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट अपना सेशन क्या आता है, नेक्स्ट सेशन अपना आ जाता है लंदन यानी कि यूरोप सेशन। यूरोप सेशन अपना कब खुलता है, ऑब्वियस सी बात है, आप जानते ही होंगे यूरोप सेशन अपना खुलता है 12:30 PM को, यानी कि दोपहर को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग खुल रहा होता है। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा वोल्टिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे देख सकते हो अपना जापानीज का, ओके, जापानीज का सेशन यहाँ पर क्लोज होने को आना होता है, ओके, यहाँ पर क्लोज होने को आ रहा होता है, यानी कि मे बी जो टोक्यो सेशन के ट्रेडर्स है वो अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप करने के बारे में सोच रहे होते हैं, ओके, यहाँ पर वो स्क्वायर अप करने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पर लंदन सेशन पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्रेकआउट ट्रेड करने को मिल सकता है, ट्रैप ट्रेडिंग ट्रेड करने को मिल सकता है, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप के जो फ्रेश ट्रेडर्स है वो अपने पोजिशंस क्रिएट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल जो होता है वो पोजिशन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमें एक रैंडम सा एवरेज मूव देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप वॉल्यूम भी देख सकते हो, वॉल्यूम कितना ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है, ओके, यू कैन गो फॉर ए होल्डिंग ट्रेड्स, ओके। नेक्स्ट आ जाता है अपना लंदन सेशन, यूएस सेशन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग खुलता है अपना 5:30 PM को, यानी कि शाम को, ओके, शाम को अपना खुल जाता है यूएस सेशन। दूसरे कंट्रीज के ट्रेडिंग एक्टिविटी से ज्यादा हमें यूएस पे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है, बिकॉज द रीजन इज न्यूज ट्रेडिंग, ओके, न्यूज ट्रेडिंग होती है और वॉल्टिलिटी भी ठीक ठाक रहती है। कहा जाए तो वॉल्टिलिटी यूएस सेशन में सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि बहुत मूव्स हमें गोल्ड में कैड में ऐसे देखने को मिल जाते हैं, ओके। मेजरली आप पुलबैक्स या फिर ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं इन सेशंस पे। तो फटाफट से चलते हैं कौन कौन से पेयर चूज करें जिनमें हम मेजर मूव्स को कैप्चर कर पाए, चलिए समझते हैं। सिडनी सेशन को छोड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया सेशन इंडियन स्टैंडर्ड टाइप के अकॉर्डिंग 5:30 को खुलता है। तो टोक्यो सेशन खुलते हैं हमें जेपीआई पेयर्स में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, क्योंकि ऑड वाले पेयर्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पेयर्स बहुत ज़्यादा स्लो हो चुके होते हैं, वॉल्यूम नहीं होता है, तो हमें जेपीआई पेयर्स में एक मूव देखने को मिल सकता है, ओके। तो वी कैन गो फॉर स्कैल्प ट्रेड फॉर 20-30 पिप्स ऑन द जेपीआई पेयर्स यूएसडी जेपीआई, यूएसडी जेपीआई, ओके। और जेपीआई पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, ऑड एंड जेपीआई पे भी ट्रेड कर सकते हो, न्यूजीलैंड जेपीआई जैसे पेयर्स पे आप ट्रेड ले सकते हो, ओके। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ सिडनी सेशन, सिडनी सेशन क्लोजिंग होता है 11:30 को क्लोज होता है, और लंदन सेशन कब खुलता है, 12:30 को खुलता है, यानी कि 1 घंटे का जो डिफरेंस है, इस 1 घंटे पे हमें क्या करना पड़ता है, कोई ट्रेड नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम होते हैं वो ज्यादातर चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलती है। तो हमें नेक्स्ट लंदन सेशन है उसका ओपनिंग का वेट करना है, और टोक्यो सेशन उस टाइम पे क्या कर रहा होता है, क्लोजिंग कर रहा होता है, ओके। डिड यू नोटिस टोक्यो सेशन यहाँ पर, अरे यार, टोक्यो सेशन यहाँ पर क्लोजिंग कर रहा होता है और लंदन सेशन यहाँ पर फ्रेश खुल रहा होता है। तो इस टाइम पे क्या होगा, हमें मेजरली हमें यूरो के जो पेयर्स है उनमें वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा, और इस मच पीरियड पे हमें एक रैंडम मूव देखने को मिल जाएगा, रैंडम रैली भी ट्रेड करने को मिल सकता है, ओके। 12:32 लेके द नेक्स्ट द क्लोजिंग ऑफ 2:30 टोक्यो सेशन, ओके। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, पुल बैक ट्रेड कर सकते हैं, और मे भी आप जरा होल्डिंग वाले ट्रेड्स को भी प्लान कर सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि जानते होंगे यूरो सेशन के बाद यूनाइटेड किंगडम खुलता है हाफ पीरियड में, ओके। जब यूनाइटेड किंगडम के पेयर्स खुलते हैं आपको सीधा सीधा जीबीबी के पेयर्स पे भी हाथ डालना है, ओके। टोक्यो सेशन क्लोजिंग होगा, जीबीबी का पेयर्स एक्टिव हो जाएगा, तो उस टाइम पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यूरो यूएसडी, यूरो यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, या फिर यूरो जेपीआई, जीबीपी जेपीआई जैसे पेयर्स पे 20 to 60 पिप्स स्कैल्प ट्रेडिंग कर सकते हैं, ओके। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप होल्डिंग वाले ट्रेड्स मत लो, इंट्राडे पर्पस पे मत लो, आप ले भी सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर सेटअप या स्ट्रेटेजी, ओके। चॉपीनेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम रहती है, तो आप क्लोजिंग के बाद यहाँ पर आप इन पेयर्स पे ट्रेड कर सकते हैं, ओके। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, जिससे मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।
उसके बाद आ जाता है अपना यूएस सेशन जो ओपन होता है अपना 5:30 AM को, जहां पर हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, न्यूज ट्रेडिंग देखने को मिलता है। द पीरियड ऑफ 6:30 टू लेके 10 PM के अंदर अंदर हमें न्यूज मिलते हैं जिसको हम ट्रेड करते हैं। सो बिफोर क्लोजिंग यूके सेशन यहाँ पर क्लोजिंग होता है। यूके सेशन क्लोजिंग होने से पहले यानी कि 9:30 PM से पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, मर्ज सेशन पे हमें मेजोरिटी ऑफ पिप्स यानी कि 100 टू 200 पिप्स को कैप्चर करने को अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। सो वी कैन गो फॉर स्कैल्पिंग, ओके, स्कैल्पिंग और न्यूज ट्रेडिंग फॉर गोल्ड। आप गोल्ड पे ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर पे ट्रेड कर सकते हो, ऑयल पे ट्रेड कर सकते हो, जीबीपी यूएसडी ट्रेड कर सकते हो, कैड यूएसडी ट्रेड कर सकते हो और US30 तक भी ट्रेड कर सकते हो। ओके, सारे चीजों को नोट करो अपने बुक पे। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो वापस से रिपीट करके देखो वीडियो को। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। हमें ये ट्रेड्स करने को मिलते हैं। उसके बाद 10:30 के बाद यानी कि 10 PM 10:30 PM के बाद हमें कोई मूव देखने को नहीं मिलता है मार्केट। उसके बाद लो वोल्टिलिटी लो वॉल्यूम पे चला जाता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, सो आपको कब बैठना है कब नहीं बैठना है मैं आपको बता देता हूं। आपको यहाँ पर बैठना है, ये मर्ज पीरियड है 5:30 टू आपको 10:30 तक बैठना है। ओके, उसके बाद आप मे बी 10:30 से लेके 12:30 आप फ्री टाइम ले लो। यहाँ पर ज्यादा मूव्स नहीं देखने को मिलता है तो इसे छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो। इस पे आपको ट्रेड करना है। किन पे इस पे ट्रेड करना है, और जेपीआई, यूएसडी जेपीआई, क्या बोल सकते हैं वो, और यूएसडी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। न्यूजीलैंड जेपीआई यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये वाला टाइम आप छोड़ दो। 10:30 से लेके 10:30 AM से लेके 12:30 PM तक आप कोई ट्रेड मत लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, लंदन सेशन का ओपनिंग का वेट करेंगे। लंदन सेशन खुलते ही इस मर्ज सेशन पे हमें क्या करना है, ट्रेड करना है। सिंपली अपने यूरो वाले पेयर्स को, जीबीबी वाले पेयर्स को ट्रेड करना है टिल 3:30। ओके, पॉइंट द टाइम जोन 12:30 से लेके 3:30 को यहाँ पर हमें ट्रेड करना है। ओके, उसके बाद आते हैं अपना ये जो सेशन है इस पे हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेड क्या करना है। उसके बाद हमें न्यूयॉर्क सेशन का वेट करना है। न्यूयॉर्क सेशन खुलते ही हमें सीधा जीबीपी डॉलर को ट्रेड करना है, गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं, यूरो को ट्रेड कर सकते हैं, कैड को ट्रेड कर सकते हैं, यूएस टेक तक को भी आप ट्रेड कर सकते हैं टिल 6:30 टू 5:30 PM टू लेके 9:30 PM और 10 PM तक। ओके, उसके बाद लो वोल्टिलिटी नो मूव्स। तो स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए इन ट्रेड्स को फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं बोलूँगा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है गाइस, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस द मार्केट एंड द रिलेशन बिटवीन द पेयर्स आपको समझने की ज़रूरत है। यानी कि अगर डॉलर गिरता है तो नॉन डॉलर वाले पेयर्स ऊपर जाते हैं, जब नॉन डॉलर वाले पेयर्स गिरते हैं तो डॉलर वाले पेयर्स ऊपर जाते हैं। इस तरह के कुछ डेटाज है, उनको रीड करो, समझो, मार्केट को व्यू करो, जिससे आप आराम से इन सारी चीज़ों को समझ पाओगे और आराम से अपने सेटअप पे ट्रेड ले पाओगे। दैट्स द स्ट्रेटजी। ओके, दैट्स ऑल। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा कि मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊँ। ओके, तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।